our channel Simplified Zoology. So today we will discuss about Zoology syllabus of BSc fourth semester. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर में जूलॉजी का पेपर है उसका नाम है जीन टेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें हमें टोटल 8 यूनिट कवर करनी है, जिसमें जो हमारी पहली यूनिट है वो मेनली प्रिंसिपल ऑफ जीन म्यूटेशन है, जिसमें हमें 4 टॉपिक कवर करने हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेनली कि किसी भी डीएनए में हम कुछ अलग से ऐड कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी। दूसरा जो हमारा टॉपिक है सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, यानी कि अगर किसी भी सेल में कुछ रिकॉम्बिनेशन करना है तो उसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, उसे रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाएंगे। जो हमारा थर्ड टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर्स, लाइगेशन, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। मेनली जो आप डीएनए को कट करते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन से, ऐसे कौन से एंजाइम होते हैं। जो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, लाइगेशन प्रोसेस क्या होता है। इसमें जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो हमारा जीन ट्रांसफर टेक्निक और जीन थेरेपी है, जिससे हम किसी भी डिजीज को डायग्नोस्ट करेंगे। ऐसे ही हमारा यूनिट सेकंड आता है। यूनिट सेकंड में मेनली हमें 4 टॉपिक कवर करना है, जिसमें जो पहला हमारा है सिंगल सेल प्रोटीन है, दूसरा बायोसेंसर एंड बायोचिप्स है, तीसरी हमारी जो टॉपिक है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक्स। जो हमारी फोर्थ यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन, इसका तो मेजर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। जो बायोसेंसर्स और बायोचिप्स है, यहाँ से आपके सेक्शन बी वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जो आपका क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आपका सेकेंड यूनिट का फोर्थ टॉपिक है जो कि डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैक्सीन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, डीएनए ड्रग्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला हम देखते हैं जो हमारी यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड हमारी डीएनए डायग्नोस्टिक है, जिसमें हमें 2 टॉपिक कवर करना है। पहला जो हमारा है जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेज, डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिजीज हो रहा है, चाहे वो म्यूटेशन की वजह से हो चाहे वो जेनेटिक हो, उसको आइडेंटिफाई करना। जो दूसरा हमारा टॉपिक है इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोजिनोमिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स। मेनली हमें यहाँ पे कुछ फार्मेसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे यहाँ पे हमें, यहाँ पे जिसका ज़्यादा तो यूज़ नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आता है, हाँ, बट थोड़ा सा इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। जो हमारी यूनिट फोर्थ है ये इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, थोड़ी सी लंबी भी है। जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक कवर करना है वो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी है, जिसमें हम इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्लोनल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेनली इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारे अंदर इम्यूनिटी पाई जाती है, कौन सी बाई बर्थ हमारे साथ रहती है, कौन सी हम आफ्टर बर्थ बाहर से हम उसे अडाप्ट करते हैं। इसमें जो हमारा दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमेशा एग्जाम में पूछता है, कभी कभी तो बस डेफिनेशन पूछ लेता है, लेकिन हमेशा ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि क्लासिफाई द डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछता है, इसके फंक्शन के बारे में भी पूछता है। इसमें एक और टॉपिक दिया है हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम मेनली एलर्जी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप का एलर्जी का ही प्रकार है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जो इसमें टॉपिक थर्ड है ये है ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। HLA कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्लास 1 एंड HLA मॉलिक्यूल्स क्लास 2, ये मेजरली अगर हम आपको बताएं तो ये जो यूनिट 4 हमारी है, ये यूनिट 4 टोटली बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसके हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आपके सेक्शन ए वाले हो, सेक्शन बी वाले हो या सेक्शन सी वाले हो। जो हमारी अगली यूनिट है यूनिट 5 बायोस्टैटिस्टिक्स 1, इसमें हमें मेनली मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्सेप्ट एंड
coefficient of variation, kurtosis, skewness, elementary idea of probability and its application means overall यहाँ पे हमें यूज करना है कि जो हमारा बायोलॉजी है, जो हमारा जूलॉजी है, इसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज करके कैसे हम डाटा को निकालते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारी यूनिट 6 है, उस यूनिट 6 का नाम है, ये जो हमारी यूनिट 6 है बायोस्टैटिक्स सेकंड, इसमें क्या है कि इसमें भी दो टॉपिक कवर करने, एक है डाटा समराइजिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पाई डायग्राम, हिस्टोडायग्राम। ये कुछ बहुत ही इजी रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें जैसे कोई आपको डाटा दे दिया और बोला कि इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाइए, चाहे पाई डायग्राम से, चाहे हिस्टोग्राम से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, 1 of 2 सैंपल टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाती है। मेनली जो हमारा टी टेस्ट है और काई स्क्वायर टेस्ट है, यहाँ से हमेशा ही एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व करने के लिए सेक्शन बी में। आगे हम देखते हैं जो हमारी यूनिट 7 है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि बहुत ही इजी यूनिट है क्योंकि इसमें हमें मेनली जो हमारा पहला टॉपिक कवर करना है वो कंप्यूटर और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है। सीपीयू क्या है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स क्या है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जो हमारा इसमें सेकेंड टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेजेस एंड वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब, यूआरएल्स यूजिंग सर्च इंजन। मेनली यहाँ से दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यूआरएल क्या होता है, किसी सर्च इंजन के नाम के बारे में, जैसे आपसे क्रोम के बारे में पूछ दिया, किसी एजुकेशनल साइट के बारे में पूछ दिया। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं होता है। जो हमारी लास्ट यूनिट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें डाटाबेसेस होते हैं जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, जीनोम, प्रोटीन सीक्वेंस, स्ट्रक्चर। इसमें अगला टॉपिक जो होता है सीक्वेंस एनालिसिस, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ब्लास्ट क्या होता है, क्लस्टॉल्स क्या होते हैं, फिलोजेनेटिक एनालिसिस क्या है। ये फिलोजेनेटिक एनालिसिस जो है इसको इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना, क्योंकि ये आपके चाहे वो बीएससी का हो चाहे वो एमएससी का हो, आगे लेवल तक यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज हमने अपने 4th सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस किया। आगे हम इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको हम रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज एक नया वीडियो देखने को मिले।